हम ही पूछे के चाहत नहीं नीतीश कुमार से कि बिहार के एगो ऐसे पुल के नाम बताओ जो ना पुल के काम और ठेकेदारी और टेंडर और काम मुखिया द्वारा भइल होके जो पुल गिरल होके ऑनलाइन के विधि व्यवस्था बैठाओल गई का के वो गरीब आदमी के लाश वो गरीब के कबीर अंतोष्टि के पैसा से जलता। बिहार में बजट की कमी क्यों हुई? नीतीश कुमार को दारू पसंद नहीं है, दारू बंद करवा दिए। दारू बंद करवाने के चलते पैसे की कमी हुई बिहार सरकार में और अनेकों प्रकार से अलग अलग तरीके से टेंडर होगा, ये होगा, वो होगा। आप लोग बताइए, आप लोग खुद सच के आईना है पत्रकार। जितना भी टेंडर के माध्यम से काम को कराया जा रहा है, जितना रोड टूटा हुआ है, क्या वो टेंडर से नहीं हुआ है? जितना पुल का आप लोग दिखाते हैं वो पुल टेंडर से नहीं हुआ है? जितना पंचायत सरकार भवन में विधि व्यवस्था नहीं है, क्या वो टेंडर से नहीं हुआ है? जितना चीज आज तक टेंडर से करवाया गया है, सारा चीज ध्वस्त रहा है। और पिछले दिनों बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। उसमें एक सहमति इस बात पर भी बनी है कि पंचायत स्तर पर होने वाले तमाम विकास कार्यों में अगर 15 लाख से कम की कोई योजना होगी तो उसका भी टेंडर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं तमाम मुखिया संघ के लोग यहाँ मौजूद हैं। यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि इससे क्या दिक्कत है, क्या लाभ है, क्या हानि है। सरकार के 27 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव इस पर अगर सहमति बनी है तो कहां तक ये लोग इसमें सहमति अपना जता रहे हैं कि इसके विरोध में है और इस तरह का निर्णय लेने से मुखिया जी लोग को काम करने में कहां बाधा होगी, क्या कुछ दिक्कत होगा, तमाम चीजें जानने का प्रयास किया जाएगा। तो बता दें कि प्रखंड स्तर पर तमाम मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं श्रीवास्तव जी, बताएंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की इस मीटिंग में आने के लिए। और आज हम लोग जो बैठक किए हैं, बैठक का मुख्य कारण है कि 11/7 को जो सरकार द्वारा मुखिया जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पंचायती राज के जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया सभी के खिलाफ सरकार द्वारा जो काला फरमान जारी किया गया है कि सभी कामों का टेंडर किया जाएगा, 15 लाख से नीचे जो काम होगा उसका भी टेंडर किया जाएगा। इसका हम लोग घोर विरोध करने के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं और उसका प्रमाण है कि जो जो पहले टेंडर किया गया है, जैसे बानकी में टेंडर किया गया वो भी फेलियर हुआ, जल नल का टेंडर किया गया वो भी फेलियर हुआ, इतना तक कि स्कूल में जो खिचड़ी बन रहा है उसका टेंडर हुआ वो भी फेलियर हुआ और सामने दिख रहा है स्ट्रीट लाइट उसका भी टेंडर हुआ, वो भी आज के दिन में 10 स्ट्रीट लाइट मात्र 2 जल रहे हैं, 8 फेलियर है, वो भी टेंडर फेलियर हुआ। हम लोग इस टेंडर के खिलाफ हैं और आज हम लोग ये निर्णय लिए कि अपने स्थानीय विधायक के आवास पर जाकर के और विधायक जी से आग्रह करेंगे कि जो 22 तारीख से विधानसभा चल रही है उसमें वो भाग न लें। अगर वो नहीं मानते हैं तो विधायक जी को मुखिया लोगों के लाश से होकर जो गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जाने नहीं देंगे विधायक जी को। ये हम लोग ने निर्णय लिया है। आप लंबे समय से मुखिया हैं तो कहता है कि 21 से 26 वाला जो टेन्योर आप लोगों को मिला है सबसे मतलब खराब प्रदर्शन रहा है इसमें सरकार की तरफ से। जी, खराब प्रदर्शन होने का वजह यह है कि जो सरकार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो जमीनी बात नहीं सुनते, अपने अफसरों का बात सुनते हैं और वो अफसर बिहार से बाहर के आए हैं। बिहार की जो स्थिति है, जमीनी स्थिति, उससे वो अफसर अवगत नहीं है और एक शब्द कहा जाता है कि मुखिया लोग चोर हैं। हम चैलेंज देके कहते हैं बिहार के एक भी मुखिया कोई साबित कर दे कि मुखिया चोर है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सरकार अपनी बात को वापस नहीं ली टेंडर वाली तो 15 अगस्त के बाद सभी मुखिया लोग सामूहिक रूप से राज्यपाल के पास हम लोग इस्तीफा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 15 लाख से नीचे की योजनाओं का टेंडर होगा तो इससे क्या हानि है आप लोगों को? सबसे पहले मीडिया में आयल उपस्थित सारा लोग के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बा। हम रवि कुमार मुन्ना मुखिया संघ जिला प्रवक्ता गोपालगंज के नाते हमने के दायित्व बनता कि सारा जौन भी जनहित के चलते जनप्रतिनिधि के चुनाव होला और जनहित के समस्या के उठावल, समस्या के समझल, समस्या के समाधान कईल ही जनप्रतिनिधि के मुख्य उद्देश्य बा और मुख्य कर्तव्य बा। जे भी व्यक्ति अपना पद पर पदस्थापित बा, पद के गरिमा के ख्याल नहीं रखत तो सरासरी अन्याय बा। हम ही पूछे के चाहत नहीं नीतीश कुमार से कि बिहार के एगो ऐसे पुल के नाम बताओ जो ना पुल के काम और ठेकेदारी और टेंडर और काम मुखिया द्वारा भइल होके जो पुल गिरल होके और ऐसा भी बात बतावे के काम करो कि जब से हमारे अध्यक्ष महोदय बतौनी है कि जब से टेंडर वाला काम शुरू भइल बा, पंचायत सरकार भवन के जितना भी टेंडर से काम भइल बा ओकर दिन देखल जाओ, ओकर साल देखल जाओ, ओकर महीना देखल जाओ, जब से कबीर अंतोष्टि के काम ऑनलाइन के विधि व्यवस्था बैठाओल गई का के वो गरीब आदमी के लाश वो गरीब के कबीर अंतोष्टि के पैसा से जलता। कौन भी सोलर लाइट जहां भी जब से टेंडर से सोलर लाइट लागता, अगर एक पंचायत में 4 गो वार्ड में सोलर लाइट लगावे के बा,
4 गो वार्ड के रुआ डाटा उठा के देखे तो पता चली कि 10 गो लागल बा, उनमें से 7 गो खराब बा, 9 गो खराब बा। जौन भी पैसा आवता फिक्स बा की सरकार पैसे के साथ अपनी व्यवस्था को थोप रही है कि आपको पैसा दिया जाएगा पंचायत में, आप अपने पंचायत के पैसा को निकाल के, मैं जिस टेंडर व्यक्ति को बनाया, जिसको ठेकेदार बनाया हूं, जिस चमचे से पैसा लेके आदेश पारित करता हूं, उसको आप 5.5 लाख रुपया लाइट में दीजिए। आप मनरेगा का पेड़ लगाइए, पेड़ का कोई मापदंड नहीं होना चाहिए, पेड़ में पत्ते नहीं होने चाहिए, पेड़ में जान नहीं होना चाहिए, पेड़ में खादर लगता है इसका आज तक जांच नहीं हुआ, पेड़ में गेबियन जो लगता है बांस का, उस गेबियन का भी व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के मिली भगत से की जाती है। जितना गेबियन लगता है एक भी गेबियन सलामत नहीं रखा है, एक भी पेड़ को, क्या उसका जांच नहीं होना चाहिए? उस पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? मुखिया एक पंचायत का सबसे जिम्मेदार नागरिक पद का नाम है और पद पे पदस्थापित होने के बाद हम लोग को 2.5 साल खत्म होने को है। जो हम लोग पद पे पदस्थापित हुए थे, बस मुखिया का काम बच गया है कि आप जगह को चिन्हित कीजिए, सोलर लाइट लगवाइए, जगह को चिन्हित कीजिए, पौधा को लगवाइए, जगह को चिन्हित कीजिए, पंचायत सरकार भवन बनवाइए, जगह को चिन्हित कीजिए, स्कूल का काम करवाइए, जगह को चिन्हित कीजिए, आम सभा करवाइए, जगह को चिन्हित कीजिए, जितने लोग उपस्थित होते हैं सबको नाश्ता करवाइए, पानी करवाइए। जो जांच पदाधिकारी आते हैं, एक साल में 5-5 बार आपको ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट होता है, ओपन ऑडिट होता है, ऑनलाइन ऑडिट होता है। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि हर जब ऑडिट किया जाता है तब पैसों की मांग की जाती है और यहां से पैसा वसूली करके वहां पे पहुंचाई जाती है? आप अगर वास्तव में बिहार के सच्चे मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बन के अपने पद के पदस्थापित होते हुए अपने पद का गरिमा का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप जमीनी स्तर पर जांच करवाइए कि आप जितना भी सरकारी स्कूल में खाना की व्यवस्था था, हर स्कूल में 5 या 4 महिलाएं जो खाना बनाती थी, उनका परिवार का पालन पोषण होता था, खाना बनता था, सब्जी खाने लायक होता था, दाल खाने लायक होता था, खिचड़ी खाने लायक होता था। क्या एक भी स्कूल में एक भी बच्चा आज खाना खा रहा है? किसी भी स्कूल के बच्चे ना ही उस खाने को खा रहे हैं और ना ही अपने पतल में सामने रख रहे हैं। टोटल खाना या तो गाय खाती है या तो भैंस खाती है, नहीं तो ऐसे मवेशी को दिया जाता है, कुत्ते खा जाते हैं। क्या यही आपकी सोच है कि आपके पॉकेट में पैसा जाना चाहिए, आपके मंत्रियों के पास पैसा जाना चाहिए? जितनी व्यवस्थाएं बनती है, मैं चैलेंज देके कहता हूं कि सारे मंत्रियों का व्यवस्था, जितना भी व्यवस्था है उसमें सोचा जा रहा है कि कोई 5 लाख चंदा दे, कोई 10 लाख चंदा दे, कोई 5 लाख दे, कोई 10 लाख दे और चंदा को एकत्रित करके और एक चिट्ठी फरमान जारी करवा दिया जाए प्रदेश से। प्रदेश का मंत्री फरमान जारी करता है और बिहार के पंचायत स्तर पे महात्मा गांधी का सोच क्या था, पंचायती राज का सोच व्यवस्था क्या है? मुख्य उद्देश्य था कि जितनी भी विकास की बातें हैं, विकास का कार्य है, पंचायती राज का स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि पंचायत के जनहित तक, गली गली तक, नली नली तक, घर घर तक विकास पहुंचे और जितने भी लोग विकास से वंचित है और लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा उस चीज को नहीं देखा जाता है तो लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसको देखा जाएगा और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या एक भी बात अभी तक जिस तरीके से क्या है फैसला, बिहार में बजट की कमी क्यों हुई? नीतीश कुमार को दारू पसंद नहीं है, दारू बंद करवा दिए। दारू बंद करवाने के चलते पैसे की कमी हुई बिहार सरकार में और अनेकों प्रकार से अलग अलग तरीके से टेंडर होगा, ये होगा, वो होगा। आप लोग बताइए, आप लोग खुद सच के आईना है पत्रकार, जितना भी टेंडर के माध्यम से काम को कराया जा रहा है, जितना रोड टूटा हुआ है, क्या वो टेंडर से नहीं हुआ है? जितना पुल का आप लोग दिखाते हैं वो पुल टेंडर से नहीं हुआ है? जितना पंचायत सरकार भवन में विधि व्यवस्था नहीं है, क्या वो टेंडर से नहीं हुआ है? जितना चीज आज तक टेंडर से करवाया गया है, सारा चीज ध्वस्त रहा है और इस चीज को चाहते हैं कि टेंडर के माध्यम से अपना मंत्रियों का पॉकेट भरें, अपने मंत्रियों को मजबूत करें और पूर्ण भी भ्रष्टाचार। लोग कहा करते थे, नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज, पहले जंगल राज आम जन का था, उसका डर था कि प्रशासन पकड़ेगी तो कुछ नहीं तो दंडित करेगी, लेकिन अभी का जो महाजंगल राज है ये प्रशासन का है, मंत्रियों का है और सरकार का है। ना किसी से कोई डरने वाला है, ना किसी से कोई हटने वाला है, ना किसी तरह की कोई संकोच है। खुलेआम महाजंगल